माता की। अब हम जो बोलेंगे उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कविता, कहानी और भाषण इनमें केवल शब्दों का चमत्कार होता है। यदि आप लोगों ने थोड़ी भी बातचीत की और शब्दों को नहीं पकड़ पाया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस वर्ष बड़े हर्ष की बात है कि गणतंत्र दिवस के साथ साथ माँ सरस्वती का जन्म दिवस है। तो सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ऐसे अमर सपूतों को प्रणाम करते हुए इस विद्यालय के सम्मानीय प्रधानाचार्य एवं इस विद्यालय में पठन पाठन कार्य कराने वाले विद्वान अध्यापक गण एवं अध्यापक बहनें एवं इस विद्यालय परिवार की वाटिका में पुष्पित पल्वित होने वाले सुमनमुखी भैया बहन, मैं आप सभी के समक्ष चंद लाइनें और एक राष्ट्रीय गीत सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसमें जो कुछ भी त्रुटियां उन्हें आप क्षमा करें। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। भारत देश कोई सामान्य देश नहीं है। कलमकारों की कलमें टूट गईं, लेकिन भारत की भूमि की कहाँ तक वर्णन करूं, उनके पास शब्द नहीं बचे। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, आखिर हार गए अक्सर हम घर के ही गद्दारों। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, आखिर हार गए अक्सर हम घर के ही गद्दारों से। धन धन धरा जहाँ का स्वाभिमान, शक्ति भक्ति कभी बिका नहीं। भारत एक ऐसा देश है, आपने कई देशों के नाम सुने, भारत को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किसी भी देश को माता के नाम से नहीं पुकारा जाता, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भारत के साथ माता शब्द का प्रयोग किया गया। जापान माता, कनाडा माता, ऑस्ट्रेलिया माता, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुनागा, लेकिन भारत के लिए यह सौभाग्य है। तो धन धन धरा जहाँ की स्वाभिमान, शक्ति भक्ति कभी बिका नहीं। धन्य था वो सूरवीर राणा जिसके आगे अकबर तक टिका नहीं। धन धन धरा जहाँ का स्वाभिमान, शक्ति भक्ति कभी बिका नहीं। धन्य था वो सूरवीर राणा जिसके आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था, तीर सीने में आकर टूट जाते थे। क्या फौलादी सीना था, तीर सीने में आकर टूट जाते थे। हिन हिना था दा जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। हिन हिनाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी पर कि सूरदेव भी छिप गए गगन पर। ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में, सूरदेव भी छिप गए गगन पर। आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी अपने वतन पर। आदमी तो आदमी। भारत, अब कहाँ तक वर्णन करूं। भारत एक ऐसा देश है जहां आदमी तो आदमी, पशु पक्षी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राण दे देते, आहुति दे देते। एक विदेशी आतंकवादी जिसे रावण के नाम से जानते, शायद वो भारतीय संस्कृति का अपहरण करने के लिए लंका से आया था, लेकिन आदमी छोड़ो, एक पक्षी जिसे जटायु के नाम से जानते, उसने जब तक शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष बची, रावण को भारतीय संस्कृति का अपहरण करने से रोका। तो आइए अब कुछ लाइनें राष्ट्रीय गीत के माध्यम से। दो फौजी हैं और दोनों फौजी अपनी बात रख रहे हैं और वो याद ये दिला रहे हैं कि हमारी माता ने हमसे क्या कहा था और मैं तो मरणासन स्थिति में हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन हमारी बात ये हमारे परिवार वालों को आप कैसे बताओगे। नीरज सर ध्यान करें, क्यों आप ही हमारी बात को समझ पाए। याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं। फौजी जो मरने जा रहा है अपने फौजी मित्र से कह रहा है,
सामने जो मर नहीं रहा उसको कह रहा, याद है माँ ने कहा था पीठ दिखला नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार के आना नहीं। याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार के आना नहीं। युद्ध में छक्के छुड़ाना दुश्मनों के, पर याद तुमको ये रहे गोली पीठ में खाना नहीं। याद तुमको ये रहे गोली पीठ में खाना नहीं। हौसले से युद्ध करना माँ तुम्हारे साथ है, हौसले से युद्ध करना माँ तुम्हारे साथ है। अब मरने वाला जो मरने जा रहा है फौजी, देश की रक्षा करते हुए, अपने साथी फौजी जो एक ही गांव से दोनों हैं, अपने फौजी से वो कह रहा है, फौजी मित्र से कह रहा है, मेरी माता ने मुझसे जो कहा था मैंने पूरा किया, अब ये जाकर मेरी माता से कहना। क्या कहना? गीत के माध्यम से सुने। पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, मैंने पीठ नहीं दिखाई, गोली कहाँ खाई आप देख रहे हैं। पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, चढ़ने न दिया दुश्मन मैंने वतन पे। हे भाई, मैंने दुश्मन को वतन पे नहीं चढ़ने दिया, पर हमारे साथ क्या होना चाहिए ये ध्यान रखें। पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, चढ़ने न दिया दुश्मन मैंने वतन पे। तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। जब मेरी ये बॉडी गांव में जाए तो सामान्य कफन नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा उसने तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। अब वो माँ की बात अपने मित्र से कह रहा है। माँ ने कहा था पीठ ना दिखाना, हंस हंस के गोली बेटा सीने पे खाना। माँ ने कहा था पीठ ना दिखाना, हंस हंस के गोली बेटा सीने पे खाना। तो मेरी माँ से कहना, पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, मैया से कहना मैंने पीठ ना दिखाई। बेटा मरा है अपने माँ के वचन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। और पिताजी के लिए संदेश क्या है? पिताजी से क्या कहना? पिताजी से कहना, भारत माँ के उधर सो गया है। जब बॉडी पहुंचेगी पिताजी सोने शायद मर गया है, तो कहना मरा नहीं है। भारत माँ के उधर सो गया है, मरा नहीं बेटा उनका अमर हो गया है। भारत माँ के उधर सो गया है, मरा नहीं बेटा उनका अमर हो गया है। पिताजी पूछेंगे युद्ध सही नहीं किया इसने, इसलिए मर गया। तो पिताजी से क्या कहना? जब तक थी सांसें मैंने गोली चलाई, जब तक थी सांसें मैंने गोली चलाई। बेटा मरा है अपने भारत रतन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। और मेरी पत्नी से क्या कहूँ? पत्नी के लिए कहा, सुहागिन रहे उसकी सिंदूर लाली,
छोड़े चला बेशक दुनिया से माली, सुहागिन रहे उसकी सिंदूर लाली। छोड़े चला बेशक दुनिया से माली। लेकिन गीत में मेरी अंतिम इच्छा क्या है? हे भाई ये जरूर बताना। हंस हंस के करना मेरी अंतिम विदाई, हंस हंस के करना मेरी अंतिम विदाई। मरते रहेंगे बेटे अपने वतन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। जय हिंद, जय भारत। ये पूरी बात रात के लिए, पर आपको क्या मिला? आपके लिए एक छोटी सी कविता जिसे आप हास्य के नाम से जानेंगे, उसमें